तो अविनाश जी हमारे साथ जुड़े हुए थे, बहुत ही गहरी पकड़ रखते हैं, सभी को ही पता है स्टॉक मार्केट पर, उनके कमेंट बहुत ही वैल्यूएबल होते हैं। उनके इनसाइट्स, उनके एक्सपेक्टेशंस जो हमने सुने बजट पे, वो भी उसके ऊपर भी ध्यान रखेंगे। लेकिन अभी फिलहाल मार्केट की स्थिति आज के सत्र में थोड़ी पॉजिटिव साइड पे ज्यादा दिखाई दे रही थी गिफ्ट निफ्टी के फ्रंट पे। तो देखते हैं कि ओपनिंग किस तर्ज पे होती हुई नजर आएगी। फिलहाल के तौर पे आज बताओ नीचे क्यों खुल रहे हैं, 21 पॉइंट्स के आसपास नीचे खुलने की कोशिश कर रहे हैं। बताओ, डोनाल्ड ट्रंप बोल के फिर से और अमेरिकन मार्केट्स तेज हो गए, हमारे मार्केट्स में कुछ, हमारे मार्केट्स के लिए भी कुछ बोलते हैं डोनाल्ड ट्रंप, तो क्या बता हमारे मार्केट भी चल जाए। मिथिल दोषी जी हमारे साथ इस समय मौजूद हैं। मिथिल जी नमस्कार, स्वागत है आपका बिस्तक पे। गुड मॉर्निंग सर। सर कैसे? बहुत बहुत मुबारक हो आपको, ये हफ्ते का आखिरी कारोबारी सत्र है। तो ये हफ्ता भी बीत गया, वही तो वो टाइम करेक्शन करनी है ना, तो टाइम बता रहे हैं। तो निकालें, बस वक्त निकालें आज भी, क्या कुछ हो सकता है मार्केट पे शॉर्ट कवरिंग। देखिए, अभी के लिए तो जस्ट बैंक ऑफ जापान का पॉलिसी रेट आया, तो उन्होंने हाइक किया है बाय 25 बेसिस पॉइंट। तो जो एक्सपेक्टेशन थी वही एक्सपेक्टेशंस के लाइन में उन्होंने किया हुआ है। मेजरली अभी कमेंट्री इंपॉर्टेंट, गाइडेंस इंपॉर्टेंट रहेगा कि उनके गाइडेंस आगे के लिए कैसे है, कि आगे फर्दर रेट हाइक करने वाले कि नहीं, उसके ऊपर से। अदरवाइज जो 55 पॉइंट्स पॉजिटिव गिफ्ट निफ्टी दिख रही थी, जो अब नेगेटिव हो गई, वो वन ऑफ द रीजन है जापान की रेट कट की, रेट हाइक की वजह से। तो इम्पोर्टेंट अभी रहेगा आगे का कैसा रहेगा। बाकी ट्रम्प, डोनाल्ड ट्रम्प की कमेंट्री तो अच्छी थी। वो उनकी एक्सपेक्टेशंस, तो जैसे उन्होंने बोला कि रेट हाँ, कहाँ अच्छी थी, कहाँ मतलब, कहाँ वो धमकी दे रहे हैं दुनिया भर को कि हमारे यहाँ उत्पादन करो नहीं तो फिर टैरिफ लगा देंगे। ये थी उनकी कमेंट्री। अमेरिकन मार्केट्स के लिए अच्छी थी, बाकी मार्केट्स के लिए थोड़ी अच्छी थी। नहीं, उन्होंने फेड को बोला ना कि आई नो बेटर देन फेड सो देयर शुड बी रेट कट्स। तो वो कहीं ना कहीं थी कि रेट कट आने की अभी शायद से नेक्स्ट एक्सपेक्टेशन में हम रेट कट एक्सपेक्ट कर सकते हैं उनके साइड से। सो नहीं, उन दोनों की आपस में नहीं बन रही है ना। तो वो जेरोम पोवेल और डोनाल्ड ट्रंप की आपस में बन नहीं रही है। वो बोल रहे हैं दुनिया भर के में रेट कट होनी चाहिए, डोनाल्ड ट्रंप बोल रहे हैं। और यूएस बोल रहा है ये कैसे कर दूं, अभी तो आपकी पॉलिसी महंगाई बढ़ा देगी। तो अब उनका वो कहते, अच्छा जब वो कैंपेन में कह रहे थे कि मेरे को भी तो हक दो ना, मैं भी तो बोलूंगा ना कि जब ब्याज दरें घटाती है यूएस फेड, तो मेरा भी उसमें एक वो होना चाहिए, वोट मान लो, वैसा कुछ होना चाहिए। वो बोल रहे हो ऐसा ऐसा नहीं होता। तो वो तो टसल चलती रहेगी। लेकिन वो बड़ा जो कमेंट था वो था क्रूड ऑयल पे। वो कह रहे हैं कि ओपेक और सऊदी अरब, ये जो ओपेक देश हैं, इनसे वो बात करेंगे कि कच्चे तेल के दामों को कम करना ही चाहिए। और वो अपने यहाँ पर उत्पादन करने की तैयारी कर रहे हैं, और दुनिया भर में अमेरिका से जो क्रूड भंडार निकलेगा वो सप्लाई करेंगे। उनके तो साफ तौर पे पॉलिसी अमेरिका फर्स्ट की पॉलिसी है, दुनिया भर को हिला के रख दिया एक बार, एक ही झटके में। लेकिन आज के सत्र में एशियन मार्केट्स पॉजिटिव हैं। कॉस्पी पॉजिटिव है आधे %, शांघाई पॉजिटिव है, हैंगसेंग भी पॉजिटिव है, चाइनीज मार्केट पॉजिटिव। बताओ, और जो पॉलिसी आ रखी है ये जापान में, निके थोड़ा सा नीचे आया फिर भी हरे निशान में है, हमारे मार्केट ही नहीं चल रहे। सर ये कुछ शॉर्ट कवरिंग का कुछ है? ये पिछले 2 दिनों से मैं देख रहा हूँ इंडेक्स पे कुछ कुछ शॉर्ट कवरिंग हो रही है। एग्रेसिवली जाएंगे क्या ऊपर? अग्रेसिव के लिए सर, जो हिसाब से एफ आई एस की फ्यूचर में पोजीशन है, विच इज ऑलमोस्ट नाउ नियर टू इलेक्शन डे के टाइम का डेटा के हिसाब से, तो वहां पे कहीं ना कहीं लग रहा है कि अगर थोड़ी भी शॉर्ट कवरिंग वहां से आएगी तो एक स्पाइक अप मूव के बड़े मूव के साथ हमें देखने मिलेगा। बट ऑफ कोर्स ये इलेक्शन अपने पॉलिसी के लिए तक वेट करेंगे कि उसके पहले होगा, वो इंपॉर्टेंट रहेगा। बाकी वोलाटिलिटी साइड पे हम देखे जाए तो हम बीच बीच में स्पाइक्स देख रहे हैं। इंडिया विक्स में क्या मोमेंटम देख रहे हैं कि थोड़ी थोड़ी इंडिया विक्स हाई पे ही चल रही है। एक्सपेक्टेशन ये है कि इंडिया विक्स 18 के ऊपर भी निकल सकती है, एक बार 20 भी टच कर सकती है जैसे जैसे पॉलिसी की डेट्स नियर बाय आएंगे। तो वोलाटिलिटी ज्यादा देखने मिल सकती है हमें, जो हम पिछले 1-2 दिन पहले हमने देखी थी 900 पॉइंट की इंट्राडे मूवमेंट, वैसे और देख 1-2 दिन हम आगे देख पाए। तो नीचे पे अभी के लिए तो 23,000 का मेजर सपोर्ट है निफ्टी पे, तो उसको लेके ही चलेंगे जब तक वो चल रहा है, या फिर 22,800 मेजर कॉशियस मूवमेंट साइड पे, तो वो मेजर सपोर्ट रहेगा निफ्टी के लिए। ओके, अभी एशियन मार्केट्स के बड़ा बड़ा ट्रिगर ये कि बैंक ऑफ जापान ने 0.25%, 25 बेसिस पॉइंट्स रेट हाइक का ऐलान कर दिया। ये 17 साल में सबसे ज्यादा लेवल्स पे उनकी ब्याज दरें पहुंच गई हैं। उनको आदत ही नहीं है, वो 0% पे काम करने वाली कंट्री है। लेकिन अब वहां पर ब्याज दरें हो गई हैं 0.5%। तो 25 बेसिस पॉइंट्स, प्रफुल्ल जी 25 बेसिस पॉइंट्स हुई है, देख लो। अच्छा, तो ये निफ्टी पे आज के दिन की ओपनिंग देखते हैं। तो इसमें है 23,183 के लेवल का ओपन, लो लगाया है 23,177, हाई लगाया है अभी तक 23,233,
और चढ़ाई तो चढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, और ये लगातार तीसरा ट्रेडिंग सेशन होगा। तो सीढ़ियां देखिए जरा आप, ओहो, एहसान कर रही है मार्केट भाई साहब। मतलब धीरे 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 गिरना रुका हुआ, बस इतना ही है किसी तरीके से। पिछले 3 दिन का ट्रेंड है। तो सर ये कोई कोई कौन सा पैटर्न होता है, कुछ बता दोगे? ये कोई पैटर्न वैटर्न बन भी रहा है कि नहीं, कि कुछ अंदर ही अंदर 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 घुट के रह गया मार्केट, बाय गॉड? हाँ, अभी के लिए तो इंटरनल में अभी कुछ है नहीं सर, बट ओवरऑल देखा जाए तो परसों के दिन पे जो हैमर पैटर्न बनी थी डेली टाइम फ्रेम पे, कल के दिन पे एक हायर क्लोज दी थी जो एक छोटी माइनर कंफर्मेशन है। अभी के लिए बड़ी रेंज देखी जाए तो 23,000 से लेके 23,500 की रेंज बनती है। ये रेंज के अंदर जब तक है तब तक भी एक कंसोलिडेशन मूवमेंट में हम गिन सकते हैं। आइदर ब्रेक ऑन आइदर साइड, एक बार हायर साइड पर ब्रेक आएगा तो हमें थोड़ी फर्दर पॉजिटिव मूवमेंट मिलेगी। पर बेस बनाना स्टार्ट हो गया, हमें लग रहा है कि ये यहीं पे चल सकती है पॉलिसी के दिन के बाद रखते हुए। बाकी ओवरऑल मूवमेंट हमें लग रही है कि एक बार आज के दिन पे भी 23,300 23,400 के लेवल्स आने चाहिए हायर साइड पे। 23,300 23,400 पे जाके वहां पर फंस जाएगा, उसके ऊपर निकलना फिलहाल फिलहाल थोड़ा मुश्किल है। और ये मैं बता दूं, ये ये जो ट्रिगर्स हैं आपकी स्क्रीन पे, अगर ये छप जाए तो यहाँ पे, वो बहुत ही हल्का छपा है, इससे क्या होगा? कोशिश करते हैं इसको बढ़ाने की। नहीं, अभी नहीं हो पा रहा ये। तो ये जो ट्रिगर्स है, बैंक ऑफ जापान की पॉलिसी तो आज हो गई पूरी। उसके बाद अगले हफ्ते जनवरी सीरीज की एक्सपायरी, और 30 से 31 जनवरी को एफओएमसी की पॉलिसी बैठक, 31 जनवरी को आर्थिक सर्वेक्षण, 1 फरवरी को संसद में पेश होगा बजट। आज हलवा सेरेमनी है 5 बजे शाम को, यानी कि छपाई शुरू हो गई है बजट की। तो फिर वो एक बड़ा ट्रिगर मार्केट्स के लिए है ही बजट, और सबसे बड़ी कवरेज आप बिस्तक पे ही देख रहे हो। पर मार्केट्स थोड़ा सा सेलिब्रेट कर रही हैं आज, 64 पॉइंट्स ऊपर आ गया है निफ्टी, और हमको पॉजिटिव क्लोजिंग देख के खुशी भी बहुत हो रही है। तो कुछ स्टॉक स्पेसिफिक चले जाते हैं, क्योंकि स्टॉक्स पे बहुत इंपैक्ट पड़ रहा है नतीजों का। अब आज के सत्र में जो गिरा है, वैसे वो देख लेते हैं पहले। डॉक्टर रेड्डीज 6% नीचे आ गया, बताओ। नतीजे निहायत ही कमजोर पेश करे हैं इस कंपनी ने। तो डॉक्टर रेड्डीज आज ये हो गया खराब, और उसके बाद फिर अपोलो हॉस्पिटल, सन फार्मा, सिप्ला, ये सारे स्टॉक्स नीचे चले गए। तो फार्मा आज ड्रैग कर रहा है। चढ़ क्या रहे हैं, देखो बजट आने वाला है तो सरकारी कंपनियों को पे अब फिर से नजर रखनी शुरू कर देते हैं। तो उसमें बीपीसीएल, कोल इंडिया, एनटीपीसी में से कुछ भी पसंद है सर आपको? निफ्टी के टॉप 3 गेनर्स बन रहे हैं अभी। अभी के लिए तो हिंद पेट्रो में थोड़ी मोमेंटम अच्छी लग रही है हमें। एक 200 मूविंग एवरेज के जस्ट पास में आया हुआ है। एक बार हम यहाँ पे 380 390 के ऊपर जाता है तो हम 400 420 की रैली यहाँ पे देख पाएंगे। 400 के ऊपर एक और डाउन ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट भी रहेगा, तो ये चीज को हिंद पेट्रो को हम पॉजिटिव ले सकते हैं, जो मोमेंटम में हमें लग रहा है। इसके रिजल्ट्स आए हुए हैं वैसे। अच्छा, दूसरा है, ये कोल इंडिया चला ही नहीं है बजट से पहले, और अब बजट में मात्र अब 5 ट्रेडिंग सेशंस बचेंगे। आज का दिन मिला लो तो 6। तो कोल इंडिया पे क्या करना चाहिए? अरे वाह, मतलब क्या कोई रिजल्ट रिजल्ट आया क्या, क्या आने वाला है? क्या भागा, ये हो जाएगा सर 400 पार? एक सेकेंड से, सब प्रोबेबिलिटी स्ट्रॉन्ग दिख रही है यहाँ पे। आर्ली चार्ट्स पे भी अच्छी खासी डेवलपमेंट दिख रही है, मोमेंटम देख रहे हैं। 395 के ऊपर निकल गया तो हम 400 420 के लेवल्स यहाँ पे भी देख पाएंगे सर। आम मार्केट में तो लपक के खरीद लेते हैं ऐसे स्टॉक जो पिछले स्विंग के लेवल के ऊपर जाते हैं। हाल फिलहाल में शक क्यों हो रहा है? मतलब ऐसा क्यों होता है कि तेज खुल गया, क्यों तेज खुल गया, 10 बार सोचना पड़ रहा है। कोई नॉर्मल मार्केट होती तो फटक करके वो, इसलिए ना, क्योंकि ये जो ब्रॉडर ट्रेंड है ना, ये जो पूरी सुनामी आ रखी है नीचे वीकली चार्ट्स पे, ये नीचे की साइड थी तो बेचारा चल रहा है, तो शक हो रहा है कि यार यार चल जाएगा क्या, चल जाएगा। अगर ये ऐसी तेजी वाली मार्केट होती तो फट करके खरीद लेते कि हाँ चलो गलती हो जाएगी, कोई बात नहीं, माफ। यहाँ गलती हुई तो लेने के देने पड़ जाएंगे। सर कौन सा लेवल हायर साइड पे इंपॉर्टेंट है, इसका क्रॉस करेगा? 400 एक मेजर लेवल है। 400 के ऊपर निकलता है तो ऑलमोस्ट ये 4 दिन का हाई जो है ऑलमोस्ट वो लेवल का है, तो वो एक पॉजिटिव कंफर्मेशन होगा। कल के दिन पे एक पियर्सिंग पैटर्न भी बना हुआ था, नहीं तो नहीं, ये वो तो वीकली है। तो ये वीक, अच्छा लास्ट वीक का है, तो ये लास्ट वीक में तो पियर्सिंग पैटर्न भी बनी हुई है इसमें। तो यहाँ पे एक ब्रेकआउट अपसाइड 400 के ऊपर आएगा तो फर्दर कंफर्मेशन आएगा। तो दोनों लेवल्स पे 400 ही इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। स्टॉक खेल कर रहा है वैसे। कोल कोल इंडिया पे नजर रखेंगे आज के सत्र में। ये है एक स्टॉक, मेरे ख्याल से एनटीपीसी के कुछ नतीजे भी आने वाले हैं ना हाल फिलहाल में। एनटीपीसी भी एक्टिव होता हुआ नजर आएगा, लेकिन उसके ऊपर तो फिर रिजल्ट्स का इम्पैक्ट ही पड़ेगा जो भी होगा। एनटीपीसी के क्या लेवल्स इंपॉर्टेंट होंगे सर? रिजल्ट्स अवेटेड है मेरे ख्याल से कल।
हाँ, देखिए इस पे 345 का ऊपर पे एक रेजिस्टेंस जोन है, वो एक इम्पोर्टेंट लेवल हो जाएगा। अगर उसके ऊपर निकलता है तो हम थोड़ी पुल बैक रैली दे सकते हैं 360 370 के ऊपर पे। ऑयल आज मार्केटिंग के दिन कंपनी। पे आज के दिन पे इसका ओपन आई भी सेम है ऑलमोस्ट। आज तो सरकारी मामला सेट। आज तो सारे सरकारी स्टॉक्स तेज हुए। मैं बता रहा हूँ 5 दिन रह गए हैं, बताओ अगर अभी भी ना चले तो फिर तो हद ही हो गई। अब तो अब डोनाल्ड ट्रंप के साथ compete करना है, तो अब तो मोदी 3.0 का जो बजट आने वाला है ना, वो तो कहीं ना कुछ तो कमाल करेगा ही। तो अभी बीपीसीएल कोल इंडिया होगा 352। हाँ तो ठीक है, आज तो सरकारी कंपनियों के स्टॉक्स में फॉलो अप दिखता है कि ये जो धीरे धीरे करके आप चल रहे हो, अभी तो 5 मिनट में एक्साइटमेंट शुरू हो जाती है मार्केट में, लेकिन वो दिख रहा है स्क्रीन पे कि सरकारी कंपनियों के स्टॉक्स में पैसा लग रहा है अभी। आज के सत्र में शायद डोमिनेट कर रहे हैं, जो डोमिनेट कर जाएं सरकारी कंपनियों के शेयर्स, तो बीपीसीएल, कोल इंडिया, ये कुछ ऐसे स्टॉक्स होंगे जिसको बहुत क्लोजली। पावर ग्रिड बहुत समय से नहीं चला। पावर ग्रिड आज एक लेवल पार करके जा रहा है ऊपर, दैट इज 300। सर पावर ग्रिड के ऊपर आपकी राय? 3 दिन की गिरावट पे लगा ब्रेक। देखिए ओवरऑल इस पे भी 310 के ऊपर अगर निकलता है तो हो जाएगा। एक इनवर्स एचएनएस फॉर्मेशन भी हमें दिख रही है इस पे आर्ली चार्ट पे। तो अगर 310 308 310 के ऊपर निकलता है तो इसमें हमें पॉजिटिव साइड मोमेंटम देखने मिलेगी। ओके, थोड़ा मिड कैप्स की तरफ आते हैं। एचपीसीएल, आपने सही बोला, वो एचपीसीएल हिंदुस्तान पेट्रोलियम बहुत तेज भागा है पोस्ट नंबर्स। एचपीसीएल अभी कुछ दिन पहले हमने ये बिजनेस रिसर्च में भी दिया था, लेकिन इसके कुछ लेवल्स हायर साइड पे जाके मैं बताता हूँ कि कहां पर ये हट रहा। हाँ, यहाँ पर जहां पर अभी है 378, ये अक्सर इस लेवल को पार नहीं करता है, इस बार कर जाएगा। सर स्ट्रक्चर वाइज थोड़ा अच्छा लग रहा है अभी के लिए, तो इसलिए हमने हिंद पेट्रो पे ज्यादा फोकस। मैंने आपको बताया कि हिंद पेट्रो थोड़ा ज्यादा स्ट्रांग लग रहा है। तो यहाँ पे और अपग्रेड्स भी आए हुए हैं साथ ही साथ, तो कहीं ना कहीं हम एक्सपेक्टेशन है कि ये लेवल आज के दिन पे क्लोजिंग आ गया तो मंडे के दिन पे हम एक फर्दर राउंड ऑफ बाइंग देख सकते हैं यहाँ पे। मार्केट सिर्फ 76 पॉइंट्स ऊपर है निफ्टी, लेकिन ये जो सरकारी कंपनियां हैं इनके स्टॉक्स में बहुत तगड़ी खरीदारी है। तो स्क्रीन पे रखें अपने सरकारी स्टॉक, स्पेशली आईओसी, बीपीसीएल, एचपीसीएल, कोल इंडिया, एनटीपीसी, पावर ग्रिड, ये सारे स्टॉक्स एकदम से एक्टिव हुए हैं। तो उसके बाद जो छोटे वाले हैं वो तो और भी तैयारी कर रहे होंगे, अगर ये बड़े वाले ऊपर निकल रहे हैं तो ये, हाँ, ये सारे स्टॉक्स आज के सत्र में एक्टिव हुए हैं। अच्छा, ये आज बजट वाली स्क्रीन दिख रही है, मतलब बजट रिलेटेड स्टॉक्स एकदम से ऊपर आ रखे हैं। वैसे तो रिजल्ट्स का इंपैक्ट है केफिन टेक्नोलॉजीज में, एचपीसीएल में, इंडिगो के नतीजे आने वाले हैं, उससे पहले ये स्टॉक हुआ है एक्टिव। हम्म। सर एक कंपनी है कैम्स, और एक है यूटीआई एएमसी, इन दोनों स्टॉक्स पे आपकी राय? कैम्स की बात करते हैं पहले। देखिए एक छोटा सा पॉजिटिव डाइवर्जेंस के साथ साथ ये 4000 के लेवल से ऑलमोस्ट रिवर्स हुआ है। तो एक एक्सपेक्टेशन, एक पुल बैक रैली आनी चाहिए ये स्टॉक में, जहां पे 4500 के हायर साइड पे रेजिस्टेंस जोन है। वो लेवल इनिशियली एक बार ब्रेक करता है तो हम फर्दर 4800 तक की लेवल्स यहाँ पे देख सकते हैं। और यूटीआई एएमसी की बात करें तो यूटीआई एएमसी थोड़ा कंसोलिडेशन फेज में है, बट 1280 के ऊपर ये बाइंग मोमेंटम फर्दर दे सकता है। एक छोटे से टाइम फ्रेम पे आ, इस पे एक ट्रायंगल फॉर्मेशन बनी हुई है, तो इंपॉर्टेंट रहेगा ये ट्रायंगल अगर ब्रेकआउट ऊपर पे आता है जो 1260-70 ही है, तो हम 80 लेके ही चलेंगे। 1280 के ऊपर इसे बाइंग के लिए देख पाएंगे। अपसाइड पहला हर्डल ऑफ कोर्स यहाँ पे 1340 का रहेगा। 1340 के ऊपर फर्दर हम हायर साइड पे इसे स्टॉक को देख पाएंगे। एक बार सिंजीन देख के बताएं, धड़ाधड़ टूट, आज तो फार्मा की बैंड बजेगी। आज लग रहा है कि फार्मा स्टॉक्स का दिन ही नहीं होगा। ये इसने गाइडेंस कट की है, शार्प गाइडेंस कट, ऐसी खबरें आ रही हैं। तो ये हो गया 5% नीचे एक ही दिन में। एक्सीडेंट्स हैं मोटे मोटे, डॉक्टर रेड्डीज और सिंजीन, बताओ कितनी उम्मीदें लगा के चल रहे थे, नतीजे अच्छे आएंगे, नतीजे अच्छे आएंगे, धम करके गिरे नतीजे आने के बाद। तो सिंजीन में अभी क्या करना चाहिए सर? 800 के लेवल को दस्तक दे रहा है।
800 के लेवल के नीचे अगर क्लोज आता है तो ऑफकोर्स एक ब्रेकडाउन भी आएगा, क्योंकि इनिशियल लास्ट थोड़े दिन पहले के दो लोज जो है, जो 20 जनवरी और आई थिंक सो 15 जनवरी के लोज है, वो दो लोज को तोड़ेगा और ये मेजर सपोर्ट जोन भी था, तो वो टूटेगा तो ऑफकोर्स हम थोड़ी डाउन साइड मोमेंटम दे सकते हैं 760 की ओर तक। देखिए, जिससे नतीजे अच्छी उम्मीद हो और वो खराब दे दे ना, तो उसके बाद उसकी पिटाई देखो इस क्वार्टर में कितनी होगी। जैसे कि तेजस, सिंजीन गाइडेंस वाला इशू, उसके बाद डॉक्टर रेड्डीज, ये से जो स्टॉक्स हैं ये आज के सत्र में नतीजों का इम्पैक्ट झेल रहे हैं। तेजस एकदम से गिरा है पोस्ट नंबर्स। मैनकाइंड, ये वाला जो स्टॉक है ये भी आज के सत्र में गिरा है। तो जितनी बड़ी उम्मीदें उतने ही रिवर्स गियर में आ गए स्टॉक्स, ऐसा लग रहा है। तो अभी जो चढ़ रहे हैं उसके ऊपर आते हैं। एक स्टॉक है के फिनटेक, 11% ऊपर। यहां प्रॉफिट बुकिंग करें या फिर ये अलग ही ट्रेजेक्टरी में चला जाएगा? देखिए, जो हिसाब से इसकी बॉटम मूवमेंट हुई है और एक पॉजिटिव रिवर्सल बनी है डेली टाइम फ्रेम चार्ट पे, तो एक्सपेक्टेशन है कि पहला एक हडल जो है 1280 के ऊपर अगर निकलता है तो हम हाई साइड पे 1400 के लेवल से इसको देख सकते हैं। तो अगर किसी की ऑलरेडी लॉन्ग पोजीशन है तो वो होल्ड कर सकते हैं, या फिर 1280 के ऊपर ब्रेक होने दीजिए तो फर्दर बुलिश कंफर्मेशन ये स्टॉक के लिए आएगा। ऐसा करते हैं, सवाल जवाब के ऊपर ही चले जाते हैं, क्योंकि थोड़ी देर और घूरेंगे ना स्क्रीन को, कहीं गिर ना जाए स्टॉक्स। आजकल ना ज्यादा नजर लग जाती है। अभी 56 पॉइंट्स ऊपर है, हम 50 पॉइंट्स ऊपर। निफ्टी को तो वैसे ही रहने देते हैं। और सेंसेक्स जो है वो 180 पॉइंट्स ऊपर है, निफ्टी बैंक से भी हो नहीं पा रहा। एजे यादव जी नमस्कार। मैं तो कल भी आपका इंतजार कर रहा था, कैसा रहा वो विप्रो? अभी सन फार्मा पहले पूछना। तो विप्रो तो अपनी जगह ठीक है, पहले आज फार्मा की हालत है टाइट। तो कल थे सन फार्मा ऊपर, आज है सन फार्मा नीचे। यस सर, यहाँ बुक कर लें सन फार्मा या फिर कोई इंपॉर्टेंट लेवल उसके नीचे बुक करें? मैं फिर कह रहा हूँ 1800 फार्मा की हालत ठीक नहीं है। अगर ऑलरेडी लॉन्ग है तो 1800 का ट्रेलिंग स्टॉप लॉस रख के चल सकते हैं। 1800 के नीचे थोड़ा वापस वीकनेस आ सकती है, वरना होल्ड कर लीजिए, क्योंकि ओवरऑल ये ऑलरेडी फॉल हो चुका है स्टॉक, तो थोड़ी पुल बैक रैली इसमें देखने मिल रही है। अदरवाइज ओवरऑल फार्मा इंडेक्स की बात करें, निफ्टी फार्मा की बात करें, तो ओवरऑल निफ्टी फार्मा में भी हमें स्ट्रॉन्ग मोमेंटम नहीं दिख रही थी। हमें लग रहा था कि थोड़ा और वीकनेस आ सकता है। तो वैसे अदरवाइज दिस ये स्टॉक में थोड़ी पुल बैक रैली आने की एक्सपेक्टेशन है, पर 1800 का ट्रेलिंग स्टॉप लॉस रख के चलेंगे यहाँ पे। 1800 का लगा लो स्टॉप लॉस। और उसके बाद फिर अगर छोड़ना चाहो तो छोड़ सकते हैं। विप्रो, इस पे क्या करना चाहिए? ये है धमाकेदार शेयर जो पिछले कुछ दिनों से चढ़ा और गजब चढ़ा। ये 325 हो गया बस इसका लास्ट, या फिर अभी है कुछ और बाकी इसमें? हाँ, देखिए, इस पे जो पॉजिटिव रिवर्सल बना था और जो हिसाब से उसके टारगेट्स आते हैं वो आते हैं 335 के आसपास के, 330 335 के आसपास के लेवल्स। तो वो लेवल पे एक बार थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग करनी ही चाहिए, कि पार्शियल बुकिंग करनी हो तो कर सकते हैं। फिर वापस ऑफ कोर्स ट्रेंड ओवरऑल देखा जाए तो अभी के लिए तो अच्छा ही है, बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी इसमें रख सकते हैं। तो 5 रुपए नीचे भेज देंगे तो ठीक। मतलब ऐसा मत करना कि 335 बहुत, 335 तक ही रुको। हो सकता है 340 हो जाए, लेकिन हो सकता है 325 328। तो वो आपकी कॉल। पैसा तो मिला ना? बताओ इस मार्केट में किसको पैसा मिल रहा है? इस मार्केट में पैसे कम लोगों को मिल रहा है। विप्रो ने कुछ ऐसा कर दिखाया है पिछले बहुत सालों से जो नहीं किया। एकदम से भागा था ये स्टॉक। बजट में नजदीक आता चले जाएगा यादव साहब। तो थोड़ा अगर ऑफ द टेबल रखो चीजों को, यहाँ थोड़ा पैसा खींच लिया मार्केट से तो बहुत अच्छा, नहीं तो मार्केट ही खींच रही पैसा इस समय तो पोर्टफोलियो में। इनके पास और भी स्टॉक्स हैं, और उसमें है राइट्स, नहीं चला अभी तक। राइट, सो वैसे ही साइडवेज मोमेंटम में अभी भी कोई कंफर्मेशन नहीं है यहाँ पे। तो यहाँ पे लोअर लेवल्स को ही लेके चलेंगे तो भी, इमीडिएट सपोर्ट को लेके चलेंगे तो चलेगा, बट ओवरऑल ट्रेंड यहाँ पे नहीं दिख रहा। तो अगर कॉस्टिंग नियर बाय की है तो एक बार एग्जिट हो जाएंगे और कोई अपॉर्चुनिटी में देख सकते हैं वो, अगर कोई स्टॉक में डालना है तो। इनके पास ना नियर बाय की कॉस्टिंग नहीं है, 334 की कॉस्टिंग है। तो सर होल्ड करके चल सकते हैं, नियर जो लेवल्स के हैं वही सपोर्ट लेवल या फिर स्टॉप लॉस लेवल लेके चला सकते हो। चाहिए तो जो इमीडिएट लो रिसेंटली जो बना था उसको लेके चल सकते हैं, जिससे थोड़ी इजी गाइडेंस हो जाएगी उनकी। नहीं, ऐसा क्यों लग रहा है बजट से पहले? वीकली वीकली मंथली स्ट्रक्चर देखेंगे तो सर अच्छा नहीं लगेगा। अच्छा नहीं लगेगा, पर ऐसा लग रहा है कि एक बार तो वो ना पिट गया ना एकदम से। कंपनी खराब नहीं है, पिट गया है। और बचाए उछल नहीं रहा अभी तो, वो तो बात अलग है। लेकिन
दिखता है कि 2659 254 तोड़ा भी नहीं है, और बजट भी आने वाला है, पता नहीं क्यों नहीं खिंच रहा, समझ में नहीं आ रहा इस बार ना। ये मोमेंटम ही लैग कर रहा है मिड कैप स्टॉक्स में। अभी तक तो कमाल कर देना चाहिए था इसको, लेकिन इनकी खरीद भाव ही ऊपर की, तो अभी हम कुछ नहीं कर सकते, थोड़ा फंसेगा मामला। एनएफएल में 169 की खरीद है, ये भी ऊपर भाव की खरीद है सरकारी कंपनी में। ये वाले दो स्टॉक्स अभी चले नहीं है। ये चल जाएगा क्या एनएफएल? एनएफएल में देखिए इम्पोर्टेंट है इसका 120 के ऊपर जाना। 120 के ऊपर अगर जाता है तो ही फर्दर मूवमेंट आने के चांस है, वरना रेंज बाउंड है, देखा जाए तो बड़ी रेंज है, तो वो रेंज के अंदर ही कब से चल रहा है। तो नीचे पे वही 100 का 99 का सपोर्ट है, ऊपर पे 120 इमीडिएट लेवल पे 115 है, 120 127 ऐसे तीन तीन लेवल्स हाई साइड पे। ऑब्स्टिकल्स बहुत सारे हैं यहाँ पे। अरे वो कहाँ गया स्टॉक? इंडस हाँ, आवर्स, ये इसके नतीजे भी ठीक, और ये बोल रहे हैं कि ईवी चार्जिंग स्टेशंस भी लगाएंगे गुड़गांव में और बेंगलुरु में। अलग से बिजनेस खोलने की बात कर रहे हैं अब। स्टॉक बताओ, इतने अच्छे अच्छे बात, ऐसी मार्केट है ना, खराब नतीजों पे तो धड़ करके तोड़ दो 10-13% नीचे, और उस पर जो अच्छे नतीजे हैं उसमें सिर्फ 0.7% ऊपर है। इसके लिए क्या लेवल्स इंपॉर्टेंट है? हाँ देख सी ओवरऑल यहाँ पे जो मोमेंटम हमें दिख रही है वो नीचे पे 345 का एक मेजर सपोर्ट आता है। अपसाइड पे अगर रीसेंट हाई जो अभी परसों थोड़े दिन पहले बना था, अगर वो ब्रेक होता है तो हम 400 420 के लेवल्स यहाँ पे देख पाएंगे। क्योंकि फर्स्ट अटेम्प्ट एक अटेम्प्ट हुआ था लोअर टॉप लो बॉटम ब्रेक होने का, बट वो सस्टेन नहीं हुआ। बट इंपॉर्टेंट है कि अभी की जो परसों की बॉटम मूवमेंट के बाद से जो फॉलोअप रैली है कल के दिन पे देखी, और आज भी कहीं ना कहीं कल के क्लोज के ऊपर चल रहा है, तो वो इम्पोर्टेंट है। तो अगर ये सस्टेनेबल मूव हुआ अभी के लिए 380 के ऊपर भी ब्रेक होता है, क्लोजिंग आता है, तो भी एक फर्दर पॉजिटिव कंफर्मेशन रहेगी यहाँ पे। मार्केट बिल्कुल फ्लैट हो गई है, कोई बहुत एक्साइटमेंट इसमें मार्केट में उछल कूद तो नहीं देखने को मिल रही। जो सुबह सुबह ऊपर हुए थे, थोड़ा थोड़ा नीचे आए हैं स्टॉक्स, लेकिन कोई डरने घबराने की जरूरत नहीं। हम आपके सवाल ले रहे हैं, आप प्लीज और प्लीज अपने सवाल जो है वो बिस्तक पे जो साइड में चैट विंडो है उसमें आप पूछ सकते हैं। इंडियन होटल्स और एचडीएफसी बैंक पे आपका व्यू, शिवम भार्गव जी बोल रहे हैं। देखिए इंडियन होटल्स पे रीसेंट जो बॉटम बना था वहां पे एक छोटी डबल बॉटम पॉजिटिव डाइवर्जेंस के फॉर्मेशन है। पुल बैक्स धीरे धीरे लोअर लोज में बन रही है, बट इमीडिएट लेवल का जो लो बना है वो लो को रखते हुए हम लॉन्ग करने की इस पर राय होगी। ओवरऑल ट्रेंड स्ट्रॉन्ग है। अपसाइड पे 820 पहला एक हर्डल है और दूसरा बाद में 835 का लेवल है। ये दो लेवल्स इंपॉर्टेंट रहेंगे, वो दोनों ब्रेक होते हैं तो फर्दर हम हायर साइड पे इसे इस स्टॉक को जाते हुए देख सकते हैं। और दूसरा एचडीएफसी बैंक, ये पोस्ट नंबर्स कैसे लगे? दोनों स्टॉक्स इन्होंने पोस्ट नंबर्स ही पूछे हैं वैसे। एचडीएफसी बैंक पे आपकी राय? देखिए ट्रेंड ओवरऑल एचडीएफसी बैंक का भी हमें लग रहा है कि यहाँ से पुल बैक आने के स्ट्रॉन्ग चांसेस है। मेजर सपोर्ट 1600 का 1620 का रख सकते हैं। एक बार ये 1680 के ऊपर क्लोज दे देता है तो हमें फर्दर मोमेंटम देख सकते हैं, जहां पे ये वापस 1740 और 1800 के लेवल्स हायर साइड को टेस्ट कर सकता है। उनको भी कोई स्पीच की जरूरत है सर, सच्ची बता रहा हूँ। मार्केट में ये जो शुरुआती 15 मिनट निकले हैं, समझ में आ गया, वैसे तो कुछ भी करने को तैयार नहीं हो रही मार्केट, ना ऊपर ना नीचे। स्टॉक ऐसे छाटने पड़ रहे हैं ना। तेजी की मार्केट में तो बहुत मिल जाते हैं एकदम से धड़ धड़ करते। अभी यही समझ नहीं तो वही है कि ट्रेडिंग तो करनी वैसे भी मुश्किल, और लॉटरियां लगेंगी जिन जिन कंपनियों के अच्छे नतीजे आ जाएंगे, जिनके खराब आएंगे उनकी तो ऐसी पिटाई होगी। जैसे कि आज साइंट एक स्टॉक है 15% नीचे चला गया भयानक तरीके से। उसके बाद सिंजीन ने अपने वो इंपॉर्टेंट लेवल्स तोड़े, 800 के लेवल के नीचे कर चला गया ये स्टॉक। साइंट देखो कितनी बुरी तरीके से टूटा पोस्ट नंबर। अच्छी क्वालिटी इज ह्यूज ब्रेकडाउन। ये साइंट में 1600 के 1660 के लेवल 40 के लेवल सब टूट गए हैं ये। मेजर फॉल उनके सीईओ ने रिजाइन किया हुआ है, उसके वजह से भी है, कहीं ना कहीं नेगेटिविटी है उसमें ऐड हुई है कि सीईओ जब रिजाइन कर दिया तो, और प्रमोटर जी भी है वो अभी इंटरवेंट सीईओ बनने वाले, तो कहीं ना कहीं के लिए वो एक ऑब्जेक्टिव था। मेजर सपोर्ट तोड़ दिया तो ऑफकोर्स ट्रेंड थोड़ा अभी वीकर साइड पे यहाँ पे दिखेगा, बट सस्टेनेबल मूव हमें थोड़े दिन
वेट एंड वॉच पे रखना चाहिए कि आगे की फर्दर एक्शन कैसे रहेगी, क्योंकि एक इवेंट बेस्ड भी हो गया कि कोई एक बड़े बंद हायर लेवल टॉप मैनेजमेंट लेवल्स पे एग्जिट हो रहा है और मेजर फेथ और डेवलपमेंट वो कंपनी पे वो उनके थ्रू था। सर ये एक स्टॉक है टाटा पावर। तो टाटा पावर जो स्टॉक है ये अभी आपको कैसा लग रहा है एट 368.50। मैं अब लगाता हूं इसके चार्ट्स इंट्राडे वाले। तो ये है इसका आर्ली जो शेप अप हो रहा है, हम्म। और ये है इसका 15 मिनट्स वाला चार्ट। ये सर इस पे अगर किसी का पोजीशन हो तो क्या लगाए वो स्टॉक? देखिए जो इमीडिएट लेवल पे जो सपोर्ट आता है वो 360 का है यहाँ पे। अपसाइड पे एक जो कंसोलिडेशन ड्रॉप आया था उसके बाद से 376 के आसपास से, तो 376 के ऊपर या फिर 380 के ऊपर ब्रेक देता है तो हम इसे एक बार बुलिश नोट पे गिन सकते हैं कि 380 पे एक ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट भी है डाउन ट्रेंड लाइन का, तो वो हम देख पाएंगे तो फॉर द बुलिशनेस के लिए अच्छा रहेगा। तो आप बोल रहे हो 380 के लेवल के ऊपर तेज चलने की ऊपर पे संभावना ज्यादा ज्यादा जाएगी इस टाइम होने पर? के चांसेस है। अभी के लिए 375 का मेजर लेवल है रेजिस्टेंस साइड पे। और किसी अगर इंट्राडे में भी ट्रेंड लाइन ड्रॉ करे जो 450 के लेवल से बनी हुई है 447 से, तो उसका ब्रेकआउट आता है 372 पे। तो छोटे छोटे हर्डल्स है, बट वो हर्डल्स के साथ साथ हमें लगता है कि अगर मोमेंटम आई तो ये यहाँ पे भी पॉजिटिविटी आने के चांसेस है। अच्छा किसी के पास हो तो ये अभी लोअर लेवल्स पे किस लेवल के नीचे नहीं गया है जिसके नीचे हम लगा लें स्टॉप लॉस? देखिए अभी के लिए तो मेजर इमीडिएट लेवल जो है 360 का ही है। अगर 360 के नीचे जाता है तो वापस ट्रेंड नेगेटिव हो जाएगा, तो 360 के लेवल को लेके ही चल सकते हैं, वो ज्यादा बेटर रहेगा। क्योंकि आर्ली चार्ट के हिसाब से भी और अगर डेली चार्ट के हिसाब से देखें तो कल के दिन पे भी एक फॉर्मेशन जो हुई थी वहां पे थोड़ी, एक सेकेंड होल्ड कीजिए। तो 360 का आप बोल रहे हो स्टॉप लॉस हम्म। लगाना है? 360 का लेके चलेंगे तो वो ज्यादा बेटर रहेगा। और जो मेजर हरकत होगी वो 370 375 के लेवल के ऊपर होगी। हाँ। हाँ। वो वाला लेवल वॉच करना पड़ेगा। तो ये वैसे भी निहायत ही सुस्त स्टॉक है, लेकिन आज शुरुआती सत्र में एक लेवल से उछला है दैट इज 362। तो देखते हैं कि ये किस तरीके की परफॉर्मेंस देता है। और हायर साइड पे 375 376 ये लेवल्स इसके हैं इंपॉर्टेंट। अगर उसके ऊपर निकल गया तो फिर कमाल हो जाएगा स्टॉक में। सुस्त रहता है ये स्टॉक अक्सर। तो टाटा पावर और टाटा कम्युनिकेशंस ये दो ऐसे स्टॉक थे जहां पर कुछ हरकत आज दिखाई दी। सवालों पे चलते हैं, और उसमें जो सवाल है व्हाट अबाउट इरडा। वॉन्डर डॉब्स के नाम से एक आईडी है, उन्होंने पूछा है व्हाट अबाउट इरडा। तो हाँ ये स्टॉक पोस्ट रिजल्ट्स नीचे ही आता चला गया, बड़ी स्पीड से गया। और बजट भी आने वाला है, कुछ एक्साइटमेंट है नहीं, लेकिन 196 पे अभी आपको कैसा लग रहा है इन लेवल्स? सर अभी के करंट लेवल्स पे से तो इतना कुछ स्ट्रॉन्ग मोमेंटम नहीं एक्सपेक्टेशंस आया। मेजर सपोर्ट इसका 180 के आसपास में आता है। 180 के आसपास पे अगर डिप मिलती है बिफोर बजट तो एक बार एक डबल बॉटम पे पॉजिटिव कंफर्मेशन अगर मिलता है तो देख पाएंगे। बट अभी के लिए तो खरीदने की कोई भी राय नहीं ये स्टॉक पे। मार्केट ही लाल निशान में आ गया, बताओ। इतनी मेहनत कर करके चढ़ा था, एकदम से नीचे आ गया झटके से। अच्छा आगे चलते हैं और कुछ और सवाल। निकुंज देसाई जी बोल रहे हैं मिथिल जी इनका पोर्टफोलियो जो है वो चेक करवा लीजिए। वो हाँ मेरे को बोल रहे हैं कि मिथिल जी से पोर्टफोलियो चेक करा लीजिए, थोड़ा वैलिडेशन मिल जाए। अच्छा ये बोल रहे हैं कि सब ये हैं ईटीएफ्स और बीज हैं इनके पास, जैसे कि निफ्टी बीज, जूनियर बीज, स्मॉल कैप ईटीएफ, मिड कैप बीज, गोल्ड एंड सिल्वर बीज, आरबीआई के टीबिल्स। भाई साहब देसाई साहब बहुत ही पढ़ लिया, मतलब ना मार्केट को तो बीट नहीं कर पाओगे खैर। देखिए मार्केट गोल्ड सिल्वर के चार्ट्स अच्छे हैं, ओवरऑल मोमेंटम में वो कंटिन्यू होल्ड कर सकते हैं। निफ्टी और निफ्टी की बीज और जूनियर बीज जो है वो लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से है तो ऑफकोर्स होल्ड करके रखनी चाहिए। मेजर डिप्स या फिर मेजर लेवल्स पे आता है, जैसे अगर 22,800 आता है कि 22,500 आता है अगर डिप में, तो वो लेवल्स पे लेना बनता है। क्योंकि ज्यादा वहां से डाउन साइड मोमेंटम हमें बाद में एक्सपेक्टेशन नहीं रहेगी। करंट लेवल्स पे नहीं बाय करेंगे तो चलेगा, बट नीचे के लेवल्स पे अगर मूवमेंट मिलती है तो देखनी चाहिए एक बार। कंसिस्टेंट जाओगे ऊपर। निफ्टी पे हम 7-8%, 12% ही समझते हैं साल का, आप भी कंसिस्टेंट ही रहोगे।
ठीक है, पोर्टफोलियो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम पैसा जनरेट करके दे जाएगा, लेकिन अल्फा जनरेट नहीं करता। मतलब कि बहुत ही, जैसे अपने निफ्टी चला 15 और वो चल गया 30, वैसे वाला तो मुश्किल है मामला। सिस्टमैटिकली करोगे तो पैसा बनाने का तरीका ये बहुत अच्छा है, लेकिन फंड मैनेजर्स को बीट नहीं करोगे। मैं बोल तो रहा हूँ फंड मैनेजर को बीट नहीं करोगे, पर क्या पता इंडेक्स फंड और ये जो एक्टिव वाले जो मैनेजर्स बैठे हैं सबके बराबर ही हो जाए ऐसी मार्केट में, क्योंकि स्टॉक्स तो टूट रहे हैं। इसलिए सर हमने यही बताया कि मेजर लेवल्स पर अगर बाइंग होगी तो मोमेंटम ज्यादा बेटर होगी। हर ड्रॉप 200 पॉइंट के 100 पॉइंट के ड्रॉप पे करेंगे तो उसमें कुछ ज्यादा बेटर मोमेंटम नहीं मिलेगा, ये बात तो बढ़िया वो लगी। इम्पोर्टेंट रह जाएगा। यानी कि जब डिप आए, बहुत तगड़ा डिप मार्केट में, तो ये सब में एकदम से एलोकेशन बढ़ा दो, यही तरीका है। फिर तो फेल होने के चांसेस भी बहुत कम है। तो कोई बहुत बड़े डिप में खरीदने पड़ेंगे आपको, ये वाले जो चीजें हैं सिस्टमैटिकली तो करते चले जाओ, डिप में ज्यादा खरीदना ऐसे वालों को, क्योंकि फिर वो रिस्क फैक्टर है ही नहीं ना आपका, वो वाला रिस्क हट गया जो कंपनी स्पेसिफिक होता है। ये तो पूरा इंडेक्स ही आपके हाथ में, तो फिर डिप्स में जितना उठाना है डिप्स में उठाना। ये शालकी शेठ जी, ये कौन सा आपने स्टॉक पूछ लिया? स्टैंड कैप, एक बार देख लें ये क्या था। एक्सटी कैटेगरी की ओनली बीएससी स्टॉक है, तो आप 90 पैसे वाला। अरे बाबा रे, थोड़ा सा ऊपर आ जाओ मार्केट में, इतनी भी नहीं है हमारी मार्केट, 23,000 पे चल रहा है हमारा इंडेक्स। अच्छा सर ये स्टॉक पे हम रिकमेंडेशन तो नहीं दे पाएंगे क्योंकि कुछ मूवमेंट भी नहीं है ना वॉल्यूम्स है। तो ये ऐसे स्टॉक्स पे तो आपको कोई फंडामेंटल एनालिस्ट की राय लेनी नहीं, वो पड़ेगी भी जो नहीं, मैंने हटा ऐसे दिया स्टॉक हुआ है स्क्रीन देखते भी से। हो। मैंने इसलिए बोल दिया कि जो ऐसा स्टॉक देखते भी हो तो इम्पोर्टेंट रह जाएगा हमसे उनके डॉक्टर साइड। रेड्डीज नहीं संभल रहा, और हमसे अभी संजीन भी नहीं संभल रहा, अभी तो मार्केट की ऐसी हालत है, तुम वो वाला कैसे देख लेंगे स्टैन क्या। अच्छा, राकेश कुमार जी बोल रहे हैं एचयूएल पर क्या व्यू है आपका? 75 इनके पास शेयर, 2350, एचयूएल पे आपकी राय? देखिए अभी के लिए तो यहाँ पे भी मोमेंटम उतनी स्ट्रांग नहीं दिख रही है हमें। अर्ली चार्ट पे देखो कि डेली चार्ट पे देखो तो ओवरऑल तो मोमेंटम अभी के लिए स्ट्रांग नहीं है। मेजर सपोर्ट आता है इसका 2300 2275 के आसपास पे, जो रिसेंट एक स्पाइक लो भी मारा था, तो वो लेवल को ही लेके चलेंगे अभी के लिए तो। यहाँ पे ट्रेंड क्योंकि हायर साइड पे रेजिस्टेंस भी थोड़े ऊपर के लेवल्स पे है, तो इम्पोर्टेंट रहेगा कि 2370 2380 के ऊपर निकलता है तो बाद में हम देखेंगे, पर अभी के लिए मोमेंटम तो उतना स्ट्रांग नहीं लगता। मोमेंटम कैसे आएगा बताओ? अब बॉम्बे में आप बैठे हो, आप मुंबई में बैठ के कुछ ना कुछ तो मतलब करवाओ ना, वहां पर कुछ तो करो कि स्टॉक मार्केट में कुछ मोमेंटम आए। बिल्कुल ठूसी पड़ा होता है एचयूएल जैसा स्टॉक। बोल रहे हैं हम क्वालिटी वॉल्स का वो भी करेंगे, डीमर्जर, उसको अलग कर रहे हैं अपने आइसक्रीम वाले कारोबार को, फिर भी ना चला। तो ये जो बड़े वाले रिचली वैल्यूड स्टॉक्स थे ना, इनको बाजार थोड़ा सा अभी ये देखो, लॉन्ग टर्म के लिए तो कोई नुकसान नहीं है, एचयूएल, नेस्ले, ब्रिटानिया, ये सब स्टॉक्स ठीक हैं। अभी मार्केट इनको नहीं इतना वेट वे करेगा। और कंज्यूमर जो स्टॉक्स हैं आप उनको पोर्टफोलियो में रखे रखो, पोर्टफोलियो स्टॉक्स हैं ये, बस कभी ना कभी जरूर चल जाएंगे, मे बी 3 इयर्स 4 इयर्स 5 इयर्स डाउन द लाइन, यहाँ पर ये रेट्स पे नहीं मिलेंगे ये स्टॉक्स। ये अपने पॉपुलेशन के हिसाब से, और जो धीरे 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 करके ये खपत बढ़ती चली जाती है ना, और जो अपने प्राइसेस बढ़ाते चले जाते हैं, उसके हिसाब से वॉल्यूम ग्रोथ नहीं दिखती अभी। वॉल्यूम ग्रोथ नहीं आ रही है तो वो स्टॉक्स थोड़े ठुस पड़े हुए हैं, लेकिन ये न्यूट्रलाइज हो जाएंगी सारी चीजें एक ब्रॉडर टाइम फ्रेम। मेरा कहने का मतलब है कि जितना लंबा होल्ड करोगे उतना ठीक, छोटे अवधियों के लिए सोचोगे तो उसमें कुछ बनने वाला नहीं है, ऐसे स्टॉक्स हैं। और दूसरी चीज वो है, ये जो सवाल आया था वो था एलटीआईएम के ऊपर से, सुभाष वर्मा जी का बोल रहे हैं 6800 के लेवल पे ले रखा है, अभी इसमें क्या करें? देखिए 6800 अभी कहाँ भी दिया? इसमें एक्सपेक्टेशंस है कि आगे की पुल बैक हम देख सकते हैं। रिसेंट जब लो बना था 5600 में के आसपास, वो 200 डे मूविंग एवरेज था, वहां से सपोर्ट लेके चल रहा है ओवरऑल, और हायर टॉप हायर बॉटम एक छोटे से लेवल पे बनता जा रहा है। तो यहाँ पे एक्सपेक्टेशन है एक बार ये अगर 6150 के ऊपर निकलता है तो हम फर्दर बुलिश देख सकते हैं। जो इमीडिएट गैप डाउन हुआ था 6500 6700 के यहाँ से, वो एक ऊपर के साइड पे लेवल हम देख पाएंगे वापस। आसान तो आईटी के लिए भी नहीं होगा खैर अभी। पर इन्फोसिस के ऊपर शायद जी का प्रश्न आया हुआ था, मेरे ख्याल से मैं ले नहीं पाया था उस समय, अविनाश जी हमारे साथ थे। तो इन्फोसिस कोशिश तो कर रहा है, कितनी कोशिश कामयाब होगी इसके दोबारा से ऊपर पहुंच, 2000 के लेवल टच करेगा? पहला तो इस पे एक इमीडिएट हर्डल है 1910 का, 1910 के ऊपर निकलता है तो हम फर्दर मूवमेंट देख पाएंगे। पर तो भी ओवरऑल देखा जाए तो नीचे पे जो बाउंस आया था 1800
के लेवल के विपसॉस से वो एक अच्छा मेजर सपोर्ट जोन था। तो कहीं ना कहीं एक्सपेक्टेशन है कि यहाँ पे भी ट्रेंड रहेगा। ओवरऑल आईटी पैक हमें अच्छा लग रहा है। कल के दिन में भी हमने एक अच्छी खासी पुल बैक मोमेंटम देखी थी। आज के दिन में भी एक्सपेक्टेशन है कि अगर ओवरऑल मार्केट को संभालना है तो आईटी का प्ले आज भी होना चाहिए। यादव साहब ने प्रश्न भेजा है, वो बोल रहे हैं कि इनके पास ना टाटा ग्रुप समूह के स्टॉक्स हैं। मेरे को ना सच्ची में मतलब अगर कोई आम मार्केट होती, तेज वाली मार्केट होती, तो मैं बोलता अरे यार मजा ही आ गया, टाटा ग्रुप के स्टॉक्स हमने ले रखे हैं। इस समय हालत ऐसी, आप सोचो टाटा ग्रुप के स्टॉक्स ही नहीं चल रहे। अब मैं यादव साहब को बताऊं क्या कि अच्छे हैं बुरे हैं क्या हैं। टाटा मोटर्स, टाटा कंज्यूमर, टाटा टेक्नोलॉजी, अच्छा एक एसबीआई भी पड़ा है। गजब है, मतलब स्टॉक्स तो ऐसे चुन रखे हैं ना चुन चुन के, लेकिन अभी मार्केट चलने ही नहीं दे रही किसी स्टॉक को, तो फिर कैसे पैसा निकलेगा बताओ बाहर। टाटा मोटर्स, टाटा कंज्यूमर, टाटा टेक्नोलॉजी, एसबीआई, ये पोर्टफोलियो को कंटिन्यू करें, सिस्टमेटिकली कर डालें इन्वेस्टमेंट, दे आर हाई क्वालिटी स्टॉक्स। यस सर, इसमें पर कंटिन्यू भाव तो नहीं आएंगे ऊपर के। नहीं नहीं आएंगे सर। देखिए हर एक का एक टाइम जोन रहता है। किसी को शायद से थोड़ा ज्यादा टाइम लग जाए, कोई कोई मोमेंटम में आ जाए। बट ओवरऑल देखा जाए तो ये अच्छे सब लेवल्स पे टाटा कंज्यूमर भी देखिए बॉटम बन के अच्छा खासा ब्रेकआउट दिया हुआ रिसेंटली। इमीडिएट हर्डल जो आता है वो जो गैप डाउन हुआ था 1060 के आसपास पे, तो वो लेवल यहाँ पे है कि वो लेवल तक नहीं तो 1040 के लेवल्स तो यहाँ पे देखने मिल सकता है। हम ये ऑलरेडी ये स्टॉक पे लॉन्ग की कवरेज हमारे इस पे है ही। टेक्निकली हमारी लॉन्ग की कॉल चालू भी है यहाँ पे। सेम टारगेट है 1040 के। 1040, 1040 से तो नहीं इनका होने वाला, ये बेचेंगे नहीं वहां। तो वही तो बोल रहा हूँ, छोटे छोटे टारगेट्स आ रहे हैं। ये बहुत अच्छा लग रहा है, मतलब क्या। बेस फॉर्मेशन सर अच्छा है, देखा जाए तो डबल बॉटम पॉजिटिव डाइवर्जेंस था रिसेंटली, एक छोटा सा फ्लैग ब्रेकआउट भी था। और इमीडिएट जो हर्डल था 976 के आसपास का, वो लेवल को भी निकाला हुआ है। तो वो हिसाब से ओवरऑल हमारे स्टॉक वही लेवल से मोमेंटम में था कि एक्सपेक्टेशंस थी कि ये है। और एक इनवर्स एचएनएस भी बना हुआ है डेली टाइम फ्रेम चार्ट पे, अगर थोड़ा ध्यान से रखेंगे तो इनवर्स एचएनएस ब्रेकआउट भी है। हाँ, तो तो इनके साथ ये प्रॉब्लम चीज ये है कि अगर ये बेच दें ना ऊपर 1040 और ये और तेज हो गया, फिर वो जो पीछे वाले पड़े हैं वो वैसे ही रह जाएंगे। बताओ टाटा मोटर, टाटा टेक, एसबीआई, वो तो चलेंगे ही नहीं, अच्छे वाला निकल गया। ये भी तो दिक्कत हो रही है ना पोर्टफोलियो में। ओवरऑल पोर्टफोलियोज में कहीं ना कहीं जैसे जैसे अगर नीचे की बाइंग से थोड़ी थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग करनी पड़ेगी, क्योंकि अभी तक क्लैरिटी कहीं पे भी हमें नहीं दिख रही मार्केट की। वन साइड रैली, वन साइड फॉल, कुछ भी। तो इम्पोर्टेंट ये है कि जब तक वो नहीं आता तब तक फॉल आता है तो ऑफकोर्स ये सब स्टॉक्स, क्योंकि सब अच्छे स्टॉक्स है तो यहाँ पे तो सिस्टमैटिक बाइंग बनता ही है। तो वो चीज कंटिन्यू कर सकते हैं। सेम चीज जो पहले वाले क्लाइंट को हमने बताया था कि मेजर डिप्स आती है तब बाइंग इंपॉर्टेंट रहेगी, या फिर कंसोलिडेशन मूव आती है स्टॉक्स में तब, या फिर ब्रेकआउट। ये तीन तीन ही अपॉर्चुनिटी है जब आप ये स्टॉक्स को देख सकते हैं। ऐसे नहीं कि सेम लेवल पे ये मैंने भी था अगले महीने भी था तो सेम लेवल पे अक्यूमुलेशन करना चाहिए। थोड़ा वेट एंड वॉच कर लीजिए, एक लेवल एक महीना स्किप कर सकते हैं सिस्टमैटिक प्लानिंग। देखिए मेजर लेवल्स कहाँ पे मोमेंटम आ रहे हैं तो थोड़ा ज्यादा बेटर आइडिया आ जाएगा यहाँ स्टॉक्स बहुत बढ़िया है, चलने में समय लगाएंगे। इसमें जो सबसे अच्छा स्टॉक अभी तक आपके पोर्टफोलियो में दिखाई दिया वो था एक विप्रो और दूसरा था टाटा कंज्यूमर, वो तो दिख रहा है चार्ट्स पे, लेकिन बाकी के स्टॉक्स भी बहुत अच्छे हैं पोर्टफोलियो में। चलेंगे अपनी मर्जी से, अभी नहीं एकदम से चलेंगे, मार्केट का मूड माहौल है ही नहीं। यादा साहब ऐसा। कोचर साहब एक तो आप शो बंद होने वाला था, तो कल भी आपने दोपहर को सौरभ मेरे को बताया था कि जैसे ही शो खत्म होने वाला था, कोचर साहब का एक प्रश्न आता है, या तो हमारा ये जो बना हुआ है ये यूट्यूब वाला, ये हम डिलेड मैसेज देख रहे होंगे फिर। तो वो बोल रहे हैं आरआर केबल खरीदा हुआ है 1680 में, आरआर पे। काबेल, ये वाला स्टॉक जो है। अरे बाप रे, बड़ा ऊपर खरीद लिया 1680 में। और पॉली के आपके नतीजे भी बेकार आए हुए हैं, इसके साथ क्या करें। देखिए ओवरऑल देखा जाए तो थोड़ा ट्रेंड तो यहाँ पे वीक लग रहा है हमें स्टॉक पे। आ, अगर होल्ड कर सकते हैं तो वो अच्छी रहेगा, वरना ओवरऑल यहाँ पे हमें एक बार एक्सपेक्टेशन है कि थोड़ी डिप और देखने मिल सकती है, पेन यहाँ पे रहेगा। देखिए यार सर एक चीज बताऊं, ये जो चीजें है ना, ये जो नेगेटिव जो चीजें फैक्टर इन होती हैं, ये इसलिए क्योंकि अर्निंग्स नहीं सपोर्ट करेंगी स्टॉक्स को, तो वो ऐसे झटके मारती है। आपने खरीद दिया यहाँ, तो यहां पर आप खरीद करने की दिक्कत आ रही है। अब वो दिक्कत है कि जब इसकी अर्निंग साइकिल ही बदलेगी तभी तो स्टॉक ऊपर जाने की कोशिश करेगा, नहीं तो वो ठुस 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 नीचे 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 की तरफ ही आता चला जाएगा। अब ये कहना मुश्किल कि अर्निंग्स कब रिवाइव होती हैं, लेकिन ऐसा लग रहा है कि हम मध्य में, बीच में अर्निंग्स जो डीरेट हो रही है ना जो स्टॉक्स, उसके हम बीच में, तो हो सकता है एक दो तिमाहियां और गुजारने के बाद ये फिर से वही चाल पकड़े, बाजार फिर से ऊपर की साइड चाल पकड़े, फिर कटेगा आपका स्टॉक।
अभी तो आप दूर दूर तक सोचो कि 1800 आ जाएगा, शक्तिशाली मूव आ ही नहीं सकता, इट्स नॉट दैट इजी। नतीजे देखेंगे 2-3 तिमाहियों के एटलीस्ट। तो यही सलाह थी कि अभी तो अच्छी कंपनियां होल्ड कर सकते हैं, लेकिन भाव नीचे आएंगे ये भी आप समझ के चलो। पैसा आपका खरीद भाव ऊपर का है ये बस बता सकते हैं, लोअर एंड से कभी ना कभी खरीदारी आएगी, इमीडिएटली नहीं आ सकती, और बजट वाली रैली तो भूल जाओ। तो फिलहाल इशू से इतना ही, और मिथिल जी बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। जाते जाते कोई अगर आपको स्टॉक ध्यान में हो तो आप वो बता दें, नहीं तो फिर डिस्क्लेमर दे दें। देखिए तो आईटी थोड़े हमें, जैसे मैंने ऑलरेडी बताया, आईटी पैक्स के स्टॉक्स थोड़े हमें मोमेंटम में लग रहे हैं। इस पे एक स्टॉक हमारा जो रेड आई पे है वो HCL टेक है। 1840 के ऊपर अगर निकलता है तो हम इसमें बाइंग मोमेंटम फर्दर देख पाएंगे। एक मेजर सपोर्ट से घुमा है 740 के लेवल से, तो 1840 उसका हाई एंड ऑफ द कंसोलिडेशन जोन है। तो इस पे हमारे थोड़ा सा ध्यान है कि ये स्टॉक में हम मोमेंटम में फर्दर बाइंग, अगर 1840 के ऊपर निकलता है तो हम यहाँ पे बाइंग की एक फर्स्ट लेग की स्टार्ट इनिशिएशन कर सकते हैं। मिथिल जी बाकी पिछले पिछले 4-5 साल जाओ पीछे, हर साल जरा फ्लैशबैक में जाओ, उसमें बताओ कि जनवरी महीने में बजट से पहले कभी भी आपने आईटी स्टॉक बोला हो। आप क्या बोल रहे थे, मतलब पिछले साल क्या कैसे कैसे स्टॉक बोले होंगे बताओ बजट से पहले, क्या दिन। बजट के लॉजिक से नहीं है सर, ऑफ कोर्स ये ट्रेंड मोमेंटम के लॉजिक से, तो शायद अगर बजट के बाद भी मोमेंटम आता है तो उसके लिए भी है, बट बजट के लॉजिक से हमने ये स्टॉक नहीं दी, वो है बाइंग के लिए। बजट में तो वैसे भी कुछ नहीं चल रहा, इसमें क्या लगा है स्टॉप लॉस। देखिए इस पे से 1840 के ऊपर निकलता है तो ही हम बाइंग मोमेंटम देख पाएंगे। तो 1840 के ऊपर क्लोजिंग आता है, फिर हम इसे 1760 या फिर 1750 के लेवल्स देखेंगे नीचे पे, या फिर मेजर फॉर सपोर्ट जो 1740 का ही है, जो मल्टीपल सपोर्ट जोन है, तो वही लेके चलेंगे। तो डिस्क्लेमर आपका सर। सर डिस्क्लेमर ऑलरेडी एक बार बोल दिया था कि जो एक दो थोड़े स्टॉक्स कवर थे, जैसे टाटा कंज्यूमर हुआ है ड्यूरिंग द शो, वो हमारे कवरेज में था। बाकी अभी के लिए हम हमारे साइड से भी थोड़े लो है, क्योंकि वोलेटिलिटी ज्यादा स्ट्रांग है, तो इतनी स्ट्रांग बाइंग मोमेंटम हम नहीं करवा रहे कहीं पे भी। वेट एंड वॉच पे है, थोड़ा अच्छा मोमेंटम आए कि क्लैरिटी आए तो फर्दर साइड पे हम कोई भी स्टॉक्स देंगे। अच्छा, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, मार्केट्स पे पूछ बताने के लिए, थैंक यू। थैंक यू सो मच। तो मिथिल दोषी जी हमारे साथ जुड़े हुए थे, और मार्केट्स पे फिर से ऊपरी स्तरों पे मुनाफा वसूली 41 पॉइंट्स नीचे ले आई है निफ्टी को, प्रॉब्लम एरिया बना है फार्मा। और बैंक निफ्टी 226, बताओ फार्मा भी नहीं चल रहा, बैंक्स भी नहीं चल रहे। निफ्टी का जो टॉप गेनर आज के सत्र में बनता हुआ नजर आया, दैट इज आयशर मोटर्स, अचानक से ऊपर आता हुआ नजर आया। और आयशर मोटर्स, पावर ग्रिड, श्रीराम फाइनेंस, बीपीसीएल, ये कुछ ऐसे स्टॉक्स हैं जहां पर खरीदारी देखने को मिल रही है, और कोई भी स्टॉक 1% से ऊपर नहीं है। इस तरीके की हालत इस समय स्टॉक मार्केट में निफ्टी पे देखने को मिल रही है। डॉक्टर रेड्डीज है 4.5% नीचे, अपोलो हॉस्पिटल 2% नीचे। फिलहाल शो को यहीं पे वाइंड अप करते हैं। 1 बजे बिज स्टॉक्स में जुड़ेंगे और बताएंगे आपको मार्केट आफ्टरनून में कैसे प्रदर्शन कर सकती है, और अगले हफ्ते की तैयारी करेंगे 3:30 बजे, जिसमें अगला हफ्ता तो है ही बहुत इंपॉर्टेंट, एक के बाद एक मेगा इवेंट्स हैं अगले हफ्ते। तो कैसे ट्रेड हो सकता है मार्केट पे, क्या